गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मोमेंट्स बुक से चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, जिसका टाइटल है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इस लेसन का 3 पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है और उस 3 पार्ट में जो कुछ भी इस कहानी के अंदर घटना घटती है उसे अच्छी तरह मैंने समझा दिया है। आप में से यदि किसी ने पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लें। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स आज पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वे इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही प्रेस कर लें ताकि उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी इस चैनल को देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम जब आप इसे देखते हैं तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। माय डियर स्टूडेंट्स, यह आपके इंटरेस्ट में है, क्योंकि चैनल जितना ग्रो करेगा उतना मोटिवेशन मुझे मिलेगा और मैं अपने वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने का प्रयास भी करूंगा। और आपका लाइक और आपका कमेंट जो है हमें मोटिवेट करता है ताकि मैं अपने वीडियो को और दमदार बना सकूं और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकूं। तो डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लगता, लाइक करने में भी कुछ नहीं लगता आपको, और कमेंट करने में भी कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। तो आप ये 2-3 काम अवश्य करें। और साथ ही साथ मैं देख रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगी, नहीं तो यह स्टोरी या कोई भी स्टोरी आपको ठीक से समझ में नहीं आएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेसन मैं स्टार्ट करता हूं। और आज का लेसन स्टार्ट होगा उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि आपको कहानी को समझने में मदद मिले। इसके पहले वाले एपिसोड में स्टूडेंट्स क्या हुआ था कि जो डिसाइपल है ना, गुरु जी का जो चेला है, उसे पकड़ करके ले गए हैं राजा के दूत फांसी देने के लिए। ऐसा इसलिए हुआ कि राजा ने पहले आदेश दिया था मर्चेंट को फांसी देने के लिए, लेकिन वह मर्चेंट दुबला पतला था, स्टेक में फिट नहीं हुआ। तो राजा ने कहा एक मोटे तगड़े आदमी को खोज के लाओ जो फिट हो जाए उस स्टेक में। और दुर्भाग्य से जो राजा के दूत थे, जो नौकर थे, सिपाही थे, उन्हें वही शिष्य मिल गया जो काफी मोटा तगड़ा भी था, क्योंकि खाने की लालच से तो वह रुका हुआ था ही। तो उसे ही पकड़ करके वहां ले गए, कहां, जहां पर उन्हें फांसी देनी थी, टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। राजा के सिपाहियों ने उस डिसाइपल को कहां ले गए, टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। आज यहां से आगे, ही रिमेंबर्ड हिज गुरुज वर्ड्स। अब देखो, वह जो डिसाइपल है वह रिमेंबर्ड मतलब वह याद करता है। उन्होंने याद किया अपने गुरु के वर्ड्स को, गुरु की बातों को याद किया। उन्होंने क्या कहा था गुरु ने, उनकी बातें हैं इस तरह से, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स। कहा यह मूर्खों का शहर है, यानी गुरु जी उनके बोल करके गए थे पहले। आपको याद होगा जब गुरु जी जा रहे थे तो उनको बता करके गए थे यह बात कि दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, यह मूर्खों का देश है या शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट,
और तुम नहीं जानते आगे चलकर ये तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तो ये गुरु की बातें थी। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. अब कहता है जब he was waiting for death, जब वे यानी डिसाइपल मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे, अर्थात अब उन्हें फांसी होने वाली थी, तो मन ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हर्ट, अपने दिल में अपने मन में गुरु से उन्होंने गुहार लगाई, प्रार्थना की मन ही मन। और क्या प्रार्थना की? आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज, कि गुरु जी आप जहां कहीं भी हों मेरी पुकार सुन लें। ठीक है, क्राई मीन्स यहाँ पुकार। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन ए विजन, ही हैड मैजिक पावर्स। ठीक है, गुरु के पास मैजिक पावर था, जादुई शक्ति थी उनके पास, और गुरु ने सब कुछ देख लिया। सॉ एवरीथिंग इन ए विजन, एक दृश्य में, यानी मन ही मन, अंतर मन से उन्होंने सब कुछ देख लिया, क्योंकि उनके पास यानी गुरु जी जो थे उनके पास मैजिक पावर था, जादुई शक्ति थी उनके पास, या कहो दिव्य शक्ति थी। He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. अब कहता है गुरुजी में इतनी ताकत थी, इतनी शक्ति थी कि वह दूर तक देख सकते थे, साथ ही साथ he could see the future, वह भविष्य को भी उसी तरह देख सकता था जिस तरह से वह प्रेजेंट और पास्ट को देख सकता था। अर्थात क्या हो गए? त्रिकालदर्शी हो गए। उनके गुरु त्रिकालदर्शी थे, उसको बोलते त्रिकालदर्शी। तीनों कालों की जो क्या जानकारी रखते हैं, भविष्यवाणी करे, आगे पीछे और वर्तमान में जो हो रहा है, तीनों कालों की जो जानकारी रखते हैं उनको त्रिकालदर्शी कहते हैं। तो भाई गुरुजी उनके त्रिकालदर्शी थे, जान लिया सारा हाल कि उसके चेले का क्या हाल है। तब he arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food। कहता है गुरुजी तुरंत पहुंच गए अपने डिसाइपल को सेव करने के लिए, अपने शिष्य को बचाने। वही शिष्य हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप, जिन्होंने अपने आप को इस तरह की स्क्रैप में, यानी इस तरह के उलझन में, इस तरह के संकट में फंसा लिया था, थ्रू लव ऑफ फूड। इसके चलते, लव ऑफ फूड, खाने की लालच के चलते। ठीक है, यानी खाने का लालची था वह, पहले ही आप जानते हैं। इसलिए यहां पर लेखक ने कहा कि लव ऑफ फूड के चलते उन्होंने अपने आप को एक स्क्रैप में, एक जाल में या एक झंझट में कहो फंसा लिया था, एक मुसीबत में डाल लिया था उन्होंने अपने आप को। एज सून एज ही अराइव्ड, आते ही, एज सून एज ही अराइव्ड, जैसे ही वे पहुंचे, he scolded the disciple and told him something in a whisper। आते ही क्या किया गुरुजी ने? scolded the disciple, उस शिष्य को डांट लगाई, फटकार लगाई, और फिर उसके कान में धीरे से कुछ कहा, whisper, फुसफुसा दिया कान में कुछ। ठीक है, whisper मतलब धीरे धीरे बोलना, फुसफुसाहट करना। ठीक है, तो कान में कुछ बोल दिया गुरुजी ने, चेला अपने चेले के कान में। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, फिर वह राजा के पास गया और उनको इस तरह से एड्रेस किया, संबोधन किया उनका। ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज ग्रेटर। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, कितना अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है। नहीं, उस मूर्ख राजा के लिए यहां देखो क्या है, वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, यानी राजाओं में
सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान, ठीक है, सर्वाधिक बुद्धिमान राजा, हु इज ग्रेटर, बड़ा कौन होता है, द गुरु और द डिसाइपल। यानी यह पूछा कि बताइए बड़ा कौन होता है, गुरु होता है बड़ा कि चेला बड़ा होता है। ऑफ कोर्स द गुरु। देखो मूर्ख राजा में इतना नॉलेज तो था, कम से कम सही उत्तर दे दिया कि गुरु बड़ा होता है। नो डाउट अबाउट इट, का इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। वाई डू यू आस्क, अब राजा पूछता है आप क्यों पूछते हैं, यानी आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि कौन बड़ा होता है। देन पुट मी टू द स्टेक फास्ट, तो राजा के सवाल का जवाब नहीं दिया, सीधा गुरुजी कहते हैं जब आप कह रहे गुरु बड़ा होता है तो पहले मुझे फांसी पे लटकाओ, ठीक है। पुट मी टू द स्टेक फास्ट, का उस दाव पर यानी फांसी पर पहले मुझे चढ़ाओ। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे डिसाइपल को फांसी देना आफ्टर मी, मेरे बाद। अर्थात 1 नंबर में मुझे फांसी दो, 2 नंबर में मेरे शिष्य को दो, ये कहने का मतलब। When the disciple heard this, he understood and began to clamor. अब डिसाइपल ने यह बात जब सुनी और समझ लिया, क्योंकि गुरुजी ने सारा उनको पहले कर दिया था कान में, आपने सुना ही अभी तब तो सारी बात समझ ली शिष्य ने, और वह अब शोर मचाने लगा। मी फर्स्ट, का पहले मुझे, शिष्य कह रहा है नहीं पहले मुझे। यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, क्योंकि आप लोगों ने मुझे यहां पहले लेकर आया। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, देखिए पहले मुझे मारिए, उन्हें नहीं, मतलब गुरु को नहीं, पहले मुझे। अर्थात एक दूसरे से अब झगड़ा हो करने लगे दोनों। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू ए फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब गुरु और डिसाइपल में अब क्या हुआ, फाइट होने लगा, अब झगड़ा होने लगा कि कौन पहले मरेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, अब इस तरह की हरकत देख करके राजा तो पजल्ड हो गए, दुविधा में पड़ गए कि ये क्या हो गया भाई, ये दोनों मरने के लिए लड़ रहा है, आदमी जीने के लिए लड़ता है। He asked द गुरु, तो गुरु से पूछा उस राजा ने, वाई डू यू वांट टू डाई, ठीक है, गुरु से पूछ रहा है कि आप क्यों मरना चाहते हैं। वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। राजा कहते हैं कि देखो उस चेला को तो हम लोगों ने इसीलिए चुना है क्योंकि उस स्टेक में फिट होने के लिए एक मोटे आदमी की मुझे तलाश थी। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। लेकिन गुरु ने कहा इस तरह का सवाल आप मेरे से मत पूछो, फालतू बात मत कर। सीधा कहता है पुट मी टू डेथ फर्स्ट, पहले मुझे मारो। गुरु ने कहा वाई देयर सम मिस्ट्री हियर, कहा ऐसा क्यों, लगता है कुछ न कुछ राज है यहाँ पर, ठीक है। राजा सोच रहा है एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। अब राजा जो है गुरु जी से कहते हैं कि आप तो बुद्धिमान आदमी हैं, वाइज मैन हैं, आप ही मुझे समझा सकते हैं, आप मुझे समझाइए ना क्या मिस्ट्री है, क्या राज है इस बात का कि दोनों एक दूसरे के पहले मरना चाह रहे हैं। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क द गुरु। तो गुरु ने कहा क्या आप प्रॉमिस करोगे, यदि मैं तुम्हें इस राज को बता दूं, ये रहस्य को बता दूं, तो पहले मुझे मारोगे ना। द किंग गेव हिम हिज सॉलम वर्ड, और राजा ने जो है क्या किया,
अपना वचन दे दिया उनको। सोलम वर्ड मतलब वचन देना, प्रतिज्ञा कर ली राजा ने, कहा ठीक है मैं आपको वचन देता हूं। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु जी ने राजा को एक किनारे ले गया। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, यानी इतनी दूर लेकर चले गए जहां की सर्वेंट्स को कुछ सुनाई ना दे, नौकरों को कुछ सुनाई ना दे। एंड विस्पर्ड टू हिम, और राजा के कान में फुसफुसा दिया, डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस, आप जानते हैं महाराज अभी ही हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू। कहा महाराज पूरा वर्ल्ड घूम लिया हम लोगों ने, हमने पूरी दुनिया घूमी है, लेकिन कहता है आपके शहर जैसा न तो कोई दूसरा शहर देखा और न ही आप जैसा कोई दूसरा राजा देखा महाराज। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, आप जानते हैं यह जो स्टेक है, फांसी देने का जो धारदार हथियार है ना, उसको स्टेक यहाँ कहेंगे। तो यह स्टेक जो है महाराज, यह गॉड ऑफ जस्टिस का बनाया हुआ है, न्याय देवता का यह स्टेक है। इट्स न्यू, और यह बिल्कुल नया है। इट हैज नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, और इस पर अभी तक कोई क्रिमिनल नहीं चढ़ा महाराज। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. Whoever dies, यानी जो कोई मरेगा on it, इस पर फर्स्ट पहली बार, तो क्या होगा, will be reborn as the king of this country, वह दोबारा जन्म लेगा, उसका पुनर्जन्म होगा। किस तरह से, as the king of this country, इस देश के राजा के रूप में, अर्थात जो पहले मरेगा इस स्टेज पर चढ़कर, उसको अगले जन्म में राजा बनने का सौभाग्य मिलेगा। चलो इस तरह समझाया उसको। और whoever dies on it first, ये तो हो गया, and whoever goes next will be the future minister of this country, और कहा दूसरी बार यानी सेकेंड चांस में जो मरेगा, ठीक है, 2 नंबर में जिसकी मौत होगी इस स्टेक के द्वारा, तो वह क्या बनेगा, देश का मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, देखो कहा हम तो भाई थक चुके अपने सन्यास जीवन से, ठीक है, एसेटिक मतलब सन्यास, ठीक है, तो सन्यास जीवन जीकर हम थक चुके, ऊब चुके हैं अब। It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while, कहता है थोड़े समय के लिए यदि राजा और मंत्री के रूप में मेरा या हमारा कहो सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो बड़ा आनंद आ जाए, ठीक है। It would be nice to enjoy ourselves, कहता है हम लोग इंजॉय कर पाएंगे क्या, राजा और मंत्री का जीवन। नाउ कीप योर वर्ड, और कहा अब आप अपने वचन को पूरा करें महाराज, ठीक है। एंड पुट अस टू डेथ, और देखो हम दोनों को मार दो, हम दोनों को मृत्यु दंड दे दो। मी फर्स्ट रिमेंबर, हाँ लेकिन याद रखिएगा पहले मुझे। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट, अब राजा जो है गहरी चिंता में डूब गया। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life, अब कहता है अगले जीवन में वह नहीं चाहता था कि किंगडम किसी दूसरे के हाथ में चला जाए, यानी नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ मतलब अगले जन्म में
वह राजा नहीं चाहता था कि यह राज्य किसी दूसरे के हाथ में चला जाए। ही नीडेड टाइम, अब उसे समय की जरूरत थी, यानी सोचने के लिए वक्त चाहिए था उसे। सो ही ऑर्डर्ड द एक्सक्यूशन पोस्टपोन्ड टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर। इसलिए एग्जीक्यूशन को उसने स्थगित कर दिया अगले दिन के लिए, और बहुत ही चुपके से, सीक्रेट मतलब गुपचुप तरीके से, छिप करके वह अपने मंत्री से बातें की उसने। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। देखो राजा कह रहा है, हमारे लिए यह अच्छा नहीं होगा कि अगले जन्म में यह किंगडम किसी और को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्व्स, क्यों ना हम दोनों ही खुद स्टेक पर चढ़ जाएं, और विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और दोबारा से हम लोग राजा और मंत्री के रूप में जन्म लेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, होली मैन यानी गुरु को कह रहे हैं, ये पवित्र आदमी हैं, धार्मिक आदमी है, ये धर्मात्मा है, और धर्मात्मा गलत नहीं कहते, झूठ नहीं कहते। ठीक है, ही सेड, यानी राजा ने कहा, एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मंत्री राजी हो गया, यानी दोनों मरने को तैयार हो गया, राजा भी मंत्री भी। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट। अब जो जल्लाद थे, एग्जीक्यूशनर मतलब जो फांसी देता है, जल्लाद उसको बोला जाता है, तो जल्लादों को कह दिया क्या कि आज रात जो है हम लोग क्रिमिनल्स को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, कहा जब पहला आदमी तुम्हारे पास आएगा, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तो पहले उसी को मारना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, फिर दूसरे आदमी का भी वही हाल करना, यानी उसे भी मार देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, कहा यह मेरा हुक्म है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कहा किसी तरह की गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। अब उस रात राजा और मंत्री दोनों चुपके से जेल के अंदर गए। रिलीज्ड द गुरु एंड द डिसाइपल, गुरु और चेले दोनों को मुक्त कर दिया। डिसगाइज्ड देमसेल्व्स एज द टू, और खुद जो है दोनों का वेश बना लिया, यानी राजा जो है गुरु के वेश में आ गए और मंत्री चेले के वेश में आ गया, वेश बदल लिया दोनों ने। ठीक है, एंड एज अरेंज्ड बी beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed। और कहता है जैसा कि बिफोर हैंड यानी पहले से जिस तरह से व्यवस्था हो चुकी थी, कौन थे वहां, विथ लॉयल सर्वेंट, उनके जो वफादार नौकर थे ना, उनके द्वारा व्यवस्था जैसी हुई थी पहले से निर्धारित, उन्हें ले जाया गया स्टेक पर, एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड, और झट से तत्काल उन्हें फांसी दे दी गई दोनों को। When the bodies were taken down to the throne to be thrown to crows and vultures, the people panicked। अब कहता है जब उनके बॉडी को, जब उनकी लाशों को फेंक दिया गया कौओं और गिद्ध को खाने के लिए, तो उनको देखकर लोग सहम गए, पैनिक्ड हो गए, बहुत भयभीत हो गए लोग, वहां की जनता डर गई। They saw before them the dead bodies of the king and the minister। क्या देखा उन्होंने अपने आगे, किंग और मिनिस्टर दोनों मरे हुए, दोनों की लाशें पड़ी हुई है। The city was in confusion, अब शहर में कंफ्यूजन था, दुविधा का माहौल था, यानी असमंजस की स्थिति थी। अब ऑल नाइट
They mourned and discussed the future of the kingdom. अब प्रजा रात भर जो है शोक मनाती रही, और मौर्न मतलब शोक मनाना, ये देखो MOURN, मौर्न मतलब शोक मनाना, ठीक है। एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और रात में ही अब राज्य का फ्यूचर क्या होगा इस पर चर्चा हुई कि भविष्य क्या होगा अब राज्य का, क्योंकि राजा नहीं रहा, मंत्री भी नहीं रहा। Some people suddenly thought of the Guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. तो कुछ लोगों को अचानक ख्याल आया उस गुरु और चेले की, और caught up with them, और उन्हें पकड़ लिया as they were preparing to leave town unnoticed, क्योंकि वे लोग अब शहर से जाने को तैयार हो रहे थे, और वह भी अननोटिस्ड मानी चुपचाप, बिना किसी को बताए। We people need a king and a minister, said someone. तो अब जनता में किसी ने कहा कि देखिए, हम जनता को एक राजा और एक मंत्री की जरूरत है, ठीक है। We need a king and a minister. आदमी वहां एक आदमी खड़ा होकर बोल रहा है कि हमें अब एक राजा और एक मंत्री की जरूरत है। अदर्स एग्रीड, बाकी लोग भी सहमत हो गए, राजी हो गए। They begged the Guru and the disciple to be their king and their minister. उन्होंने गुरु से और चेले से रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, प्रार्थना की कि आप क्रमशः राजा और मंत्री बने। It didn't take many arguments to persuade the disciple. कहता है चेले को तो मनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। मेनी आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं तर्क को, तो चेले को मनाने में ज्यादा बहस नहीं करनी पड़ी, ज्यादा तर्क देने की जरूरत नहीं पड़ी। परसुएड मीन्स होता है मनाना, फुसलाना, राजी करना। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में कुछ ज्यादा समय लग गया, क्योंकि गुरु को लालच नहीं था। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, चेला तो लालची था ही, वह तो यही चाहता ही था। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister. अंत में दोनों राजी हो गए उस किंगडम में शासन करने के लिए जिसका राजा मूर्ख था और मंत्री भी मूर्ख था। ऑन द कंडीशन, लेकिन एक कंडीशन रख दी, एक शर्त रख दी। शर्त क्या थी? दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। देखो भाई, हम लोग सारे पुराने जो लॉज हैं, कानून हैं, उनको बदल देंगे। तब फ्रॉम देन ऑन, और कहा तब से नाइट वुड अगेन बी नाइट, का रात फिर से रात ही रहेगी, एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन दिन ही रहेगा, ठीक है। एंड यू कुड, और क्या, यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डुड्डू, और कहा एक डुड्डू के बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, कहा कीमत जो है अन्य जगह की तरह ही होगी, यानी बाकी जगह पर जिस चीज की जो कीमत होती है वही रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स द एंड ऑफ द लेसन टुडे। आई होप आपको यह कहानी अच्छी तरह समझ में आई होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, वंस आई रिक्वेस्ट यू again to like my channel and subscribe and share it more and more. With these words, I would say thank you. Jai Hind, Jai Bharat.